नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ईसीएल और डब्ल्यूसीएल में होने वाले माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन और सर्वेयर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फॉर्म के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि फॉर्म से रिलेटेड कम से कम डीजीएमएस द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 का क्वेश्चन यानी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 द्वारा जितने भी फॉर्म प्रोवाइड्स किए गए हैं या दिए गए हैं वे फॉर्म कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि CMR 2017 में टोटल 16 फॉर्म्स दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन 16 फॉर्म्स को देखेंगे तथा यह भी देखेंगे कि कौन से फॉर्म को कितने दिन में और किस किस को नोटिस दिया जाता है। तो चलते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन पर। तो ये जो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग फॉर्म दिया गया है। नेम ऑफ फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट में किस प्रकार का फॉर्म पे नोटिस दिया जाएगा। तो पहला जो है फॉर्म 1A, जो कि रेगुलेशन 3 के अंतर्गत है। तो पहला है फॉर्म 1A, नोटिस ऑफ ओपनिंग, यानी जब माइंस को ओपन करना होता है तब उसकी नोटिस फॉर्म ए में 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। अगला है फॉर्म 1B, जो कि रेगुलेशन नंबर 6 में दिया गया है। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, यानी जब माइंस किसी कारण से बंद कर दी जाती है, अबेंडन कर दी जाती है या फिर उसमें काम 60 दिन से अधिक समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो जब उसे माइंस को पुनः खोला जाता है तब उसके लिए फॉर्म 1B में नोटिस ऑफ रीओपनिंग का नोटिस भेजा जाता है, जो कि 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। अगला है फॉर्म 1C, जो कि रेगुलेशन नंबर 5 में दिया गया है। नोटिस ऑफ क्लोजर और अबेंडेंट, यानी जब माइंस को क्लोज या अबेंडेंट कर दिया जाता है, बंद या अबेंडेंट कर दिया जाता है, तो उसकी नोटिस फॉर्म 1C में दिया जाता है। अगला है फॉर्म 1D, जो कि रेगुलेशन नंबर 5 में ही है। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस, यानी जब माइंस को डिसकंटिन्यू कर दी जाती है तब उसका फॉर्म 1D में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। अगला है फॉर्म 2A, रेगुलेशन नंबर 7 में दिया गया है इसके बारे में। नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, यानी जब माइंस का नेम चेंज किया जाता है तो उसका नोटिस फॉर्म 2A में दिया जाता है 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड जिला मजिस्ट्रेट को। अगला है फॉर्म 2B, रेगुलेशन नंबर 7 में ही दिया है। नोटिस ऑफ चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ माइन, यानी जब माइंस का ऑनरशिप या मालिक चेंज होता है तब उस चीज़ का नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 2B में 7 दिन के अंदर दिया जाता है। अगला फॉर्म है फॉर्म 2C, यह भी रेगुलेशन नंबर 7 में ही दिया है। नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट मैनेजर, यानी जब माइंस के ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर के एड्रेस यानी पता में कोई चेंजेस करना होता है तब इस चीज़ का नोटिस फॉर्म 2C में उसका संपूर्ण डिटेल भर के चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास 7 दिन के अंदर भेज जाता है। यानी जब ऑनर एजेंट और मैनेजर का एड्रेस या पता चेंज होता है तब उसको फॉर्म 2C में भरकर इसकी रिपोर्ट दी जाती है 7 दिन के अंदर। अगला है फॉर्म 2D, ये भी रेगुलेशन नंबर 7 में ही है। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर एट्सेट्रा, यानी जब माइंस में एजेंट और मैनेजर का नियुक्ति की जाती है तो उसकी नोटिस फॉर्म 2D में दिया जाता है। दोस्तों, जब माइंस में एजेंट और मैनेजर की नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति के 7 दिन के अंदर फॉर्म 2D में उसका पूरा डिटेल फिलअप करके चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। अगला है फॉर्म 2E, ये भी रेगुलेशन नंबर 7 में इसका डिटेल्स दिया है। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर, यानी जब एजेंट और मैनेजर का टर्मिनेशन होता है तब उसका फॉर्म 2E में उसकी पूरी डिटेल भर के चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाता है। अगला है
रेगुलेशन नंबर जो कि 4 में दिया है, फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न्स, यानी एनुअल रिटर्न्स जो होता है माइंस का, वह फॉर्म 3 में दिया जाता है। जब माइंस को अबेंडेंड, बंद या फिर डिसकंटिन्यूड किया जाता है, फिर 60 दिन से अधिक समय के लिए बंद किया जाता है, तो उस चीज़ का नोटिस फॉर्म 3 में उसकी पूरी डिटेल फिलअप करके चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाता है 1 जनवरी या उससे पहले। इससे पहले दोस्तों CMR 1957 में यह 20 फरवरी या उससे पहले था, किंतु CMR 2017 के अकॉर्डिंग यह 1 फरवरी या उससे पहले भेजी जाएगी। अगला है रेगुलेशन नंबर 8 में दिया है फॉर्म 4A, यानी फॉर्म 4A में किस चीज़ का नोटिस दिया जाएगा, तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस एक्यूरेंसेस, यानी जब माइंस में कोई एक्सीडेंट या फिर डेंजरस एक्यूरेंस यानी खतरनाक घटना हो जाती है, तो उस चीज़ का पूरी नोटिस या जानकारी फॉर्म 4A में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है। अगला है फॉर्म 4B, जो कि रेगुलेशन नंबर 8 में इसका पूरा डिटेल्स दिया है। पर्टिकुलर्स ऑफ डिसीज्ड इंजर्ड पर्सन टू बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ एक्यूरेंसेस, यानी दोस्तों फॉर्म 4 में जो नोटिस डेंजरस एक्यूरेंसेस की दी जाती है, वह चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को घटना के 24 घंटे के अंदर तुरंत दी जाती है, तथा उसकी पूरी डिटेल्स जो है वह 7 दिन के अंदर, यानी जब कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है या फिर डिसीज्ड हो जाता है, तो उसकी जो फुल डिटेल्स है वह फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। यदि एक्सीडेंट किसी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, तो यह नोटिस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी भेजी जाती है। अगला है फॉर्म 4C, इसकी भी डिटेल्स रेगुलेशन नंबर 8 में दी गई है CMR 2017 में। फॉर्म 4C में पर्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, यानी जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या उसे चोट लग जाती है, तो वह पुनः जब ड्यूटी पर वापस लौटता है, तो इसका जो पूरी डिटेल्स है वह फॉर्म 4C में माइंस का मालिक, एजेंट या मैनेजर 15 दिन के अंदर इसकी पूरी जानकारी चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। अगला है फॉर्म 5, जो कि रेगुलेशन नंबर 9 में दिया गया है। नोटिस ऑफ डिसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट 1952, यानी जो फॉर्म 5 में है, उस फॉर्म 5 में नोटिस ऑफ डिसीज यानी माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 25 के अंतर्गत जो भी नोटिफाइड माइनिंग डिसीजेस होती है, उसकी नोटिस फॉर्म 5 में दी जाती है। यानी जब माइंस के मालिक, एजेंट या मैनेजर को यह पता चलता है कि उसके माइंस का कोई भी कैंडिडेट नोटिफाइड माइनिंग डिसीजेस से हो गया है, तो 30 दिन के अंदर उसकी पूरी जानकारी फॉर्म 5 में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट तथा कंपनसेशन अथॉरिटी को भी भेजी जाएगी। अगला है फॉर्म 6, यानी फॉर्म 6 में किस चीज़ का नोटिस दिया जाता है, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जो कि रेगुलेशन नंबर 117 में इसकी पूरी जानकारी दी है। तो फॉर्म 6 में पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, यानी जब कोई चीफ इंस्पेक्टर या फिर कोई अदर इंस्पेक्टर माइंस में इंस्पेक्शन के लिए आता है, उस टाइम पर जो भी वह गलतियां या फिर कंट्रावेंस पाया जाता है, तो उसकी जो पूरी जानकारी है वह फॉर्म 6 में दी जाती है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। यानी इंस्पेक्टर जब भी अपने इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी कंट्रावेंस पाया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी फॉर्म 6 में भेजी जाएगी। अगला है रेगुलेशन नंबर जो 28 में दिया है फॉर्म 7, यानी मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट। इसका मतलब है जब माइंस का मैनेजर किसी कारण से उसका यदि ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर उसे अन्य किसी कारण से माइंस छोड़ना पड़ता है, तो वह अपना एक रिपोर्ट देता है माइंस रिलेटेड, जिससे आने वाले जो भी माइंस में मैनेजर होगा उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। तो माइंस का जो मैनेजर होता है, यानी जाने वाला मैनेजर और आने वाला मैनेजर, दोनों इस फॉर्म में 7 पे साइन करें,
तो जाने वाला मैनेजर उस पर पूरी डिटेल्स लिखेगा तथा जाने वाला मैनेजर यानी आउटगोइंग मैनेजर और इनकमिंग मैनेजर फॉर्म 7 में दोनों लोग साइन करेंगे। तो दोस्तों, कोल इंडिया से रिलेटेड या फिर DGMS द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, जूनियर ओवरमैन, सर्वेयर के एग्ज़ाम के लिए तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।